वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 27 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य सुरक्षा और कृषि तकनीक नवाचार पर केंद्रित 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर दुबई में आयोजित किया गया था। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई के यूएई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारों, व्यवसायों और शिक्षाविदों को एक साथ लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फ्यूचर फूड फोरम की इस वर्ष की जो थीम है वो है सुदृढ़ खाद्य पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। फोरम का नाम है फ्यूचर फूड फोरम। पहला संस्करण हुआ था 2019 में और यूएई में। इसकी मेज़बानी यूए फूड एंड बेवरेज बिजनेस ग्रुप द्वारा की गई। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ सर्वश्रेष्ठ AQI 2025 वाले शीर्ष 10 भारतीय शहरों में कौन सा भारतीय शहर पहले स्थान पर रहा? आंसर इज तिरुनेलवेली भारतीय स्थान पर रहा है। 2025 में तिरुनेलवेली तमिलनाडु में 33 के वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जो अच्छी वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। सर्वश्रेष्ठ में टॉप 5 शहर हैं। पहले पे है तमिलनाडु का तिरुनेलवेली, ये AQI 33। सेकंड पे है नाहरलागुन अरुणाचल प्रदेश का, इसका है AQI 43। थर्ड है कर्नाटक की मंडिकेरी, इसका AQI है 44। और फोर्थ है कर्नाटक का ही विजयपुर, इसका AQI है 47। और लास्ट जो 5 है वो है तमिलनाडु का तंजावुर, इसकी AQI है 55। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? आंसर इज 2026। जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सितंबर 2025 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति ACC जनरल अनिल चौहान के CDS और सचिव सैन्य मामलों के विभाग के रूप में कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी। वह इस भूमिका में 30 मई 2026 तक अगले आदेश तक बने रहेंगे। जनरल चौहान को सितंबर 2022 में नियुक्त किया गया था और वह जनरल विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे CDS हैं। पहले जो CDS थे वो थे विपिन रावत, और जो सेकंड है वो है अनिल चौहान। CDS पद का सर्जन 2019 में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता को बढ़ाने के लिए किया गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने शासन की विफलताओं के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है? आंसर इज USA की सदस्यता निलंबित कर दी है। 23 सितंबर 2025 को ICC बोर्ड ने USA क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी, जिसमें शासन दायित्वों का बार उल्लंघन और USA ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति से मान्यता की कमी का हवाला दिया गया। ICC की स्थापना 1909 में। ICC का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो है दुबई में। ICC के जो अध्यक्ष हैं वो है जैसा। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर और ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में विनर कौन रहा? इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए।
वरुण चक्रवर्ती को आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बना। आईसीसी महिला विश्व कप आयोजक देश भारत और इसका संयोजक देश है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका दोनों करेंगे। उद्घाटन मैच भारत और श्रीलंका गुवाहाटी में होगा। 30 सितंबर 2025 को उद्घाटन और फाइनल मैच होगा, वो होगा 2 नवंबर 2025 को। यह 13वां महिला विश्व कप है। भारत में 2013 के बाद यह अब 2025 में होगा। आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शहर ने विश्व खाद्य भारत 2025 आयोजित किया गया? आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में चौथे संस्करण के वर्ल्ड फूड इंडिया की मेज़बानी करेगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 थीम सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। जो यह आयोजित होगा, यह होगा 25 से 28 सितंबर 2025 को। स्थान है नई दिल्ली भारत मंडपम। उद्घाटन किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा? जो इसका आयोजन है, जो इसका आयोजक होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। जो स्थान होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा और 25 से 28 सितंबर तक यह होगा। और नेक्स्ट, किसे लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर इज कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके मुक्त व्यापार समझौतों को सुरक्षित करने के लिए भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका के लिए लिविंग ब्रिज सम्मान दिया जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सव में से एक उन्मेष की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर इज पटना में हुई है। एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सव में से एक उन्मेष सितंबर 25 से पटना में शुरू हो रहा है। इस महोत्सव का तीसरा संस्करण साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बिहार। पीएम मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना की पहले चरण आधारशिला रखी। इससे किन जिलों को लाभ होगा? आंसर इज अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया? आंसर इज पूर्णिया। KIYG 2025 में टॉप पर महाराष्ट्र और बिहार की जो रैंक है वो 15th है। बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये महीने को देने की जो घोषणा है वो बिहार सरकार ने की है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तांबे से बना टापू है बिहार के पटना में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे सुपर टाइफून ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिणी चीन में भारी बाढ़ और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है? आंसर इज टाइफून रागासा। मौसम ब्यूरो ने रागासा को तूफानों का राजा कहा है।
रागासा एक फिलिपीन शब्द है जिसका मतलब जुनूनी होता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसमें हवा की अधिकतम स्पीड जो होती है वो 62 से 88 किलोमीटर पर घंटे होती है। यह साइक्लोन का जो सबसे घातक रूप होता है, सबसे कम जो घातक रूप है वो होता है। सीवियर साइक्लोन, इस साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड 89 से 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है। यह समुद्र से मौजूद नावों और जहाज़ों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वीर से सीवियर साइक्लोन 118 से 165 किलोमीटर घंटे की रफ्तार तक की हवाओं वाले साइक्लोन सेवर कहलाते हैं। ये साइक्लोन ज़मीन की ओर पर बढ़ने जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ली सीवियर साइक्लोन, यह बेहद घातक होते हैं। इसमें हवाओं की स्पीड 166 से 220 किलोमीटर पर घंटे होती है। सुपर साइक्लोन, इसमें हवा की स्पीड 220 किलोमीटर घंटे से ज़्यादा होती है, जो कई बार 300 से 400 किलोमीटर घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। यह रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों, यहाँ तक कि बिल्डिंगों को भी तबाही कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने प्रोडक्ट्स पर अपनी आपसी मान्यता व्यवस्था के तहत किस देश के साथ समझौता किया? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने समझौता किया है। सितंबर 2025 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 43% की कटौती और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने लुप्तप्राय कोयला को क्ले माइडा से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।